हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम जानते हैं हरियाली तीज कैसे करते हैं, उसका विधान क्या है। सावन के मास में जब हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती, यानी कि धरती जब हरी चादर ओढ़ लेती है, तब हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करके स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। इस पर्व को कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के दिन काली मिट्टी से भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है और इस तीज की कथा सुनी जाती है। वो कथा इस प्रकार है। श्री शिव जी सुनाते हैं, हे गौरी जी, तुम पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि शरीर को तपाया। श्रावण के मूसलाधार वर्षा में तुम खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के हृदय में अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर तुम्हारे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उन्होंने तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए हों। प्रसन्न चित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, या तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। उनसे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया, मगर इस विवाह संबंधी की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हें दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया हो, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएंगे, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर में ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने योग्य ही न रहूँगा। यही सब सोच कर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल
तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर गाई। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए तब कहा। तब तुम अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझ अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सामग्री नदी में विसर्जन प्रभावित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारायण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उसी समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनसे आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैंने आराध्य की खोज में घर को छोड़ चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूँगी, जब मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व तो यह है कि इस व्रत करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता है। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करनी चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। पार्वती माता मैया जय, पार्वती माता ब्रह्म सनातनी देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, आर्यकुल पद्मिनी नाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साता, देव बंधु जयम गावत, नृत्य करत ताथा। ओम जय पार्वती माता, सतयुग शील तुम रहती, सती कहलाता, सती कहलाता। हिमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता, शोम्भ निशोम्भ वेदार, हेमांचल श्याता, सास भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता, श्रेष्ठ रूप तुम जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बिहनीला, इसारा मद माता। ओम जय पार्वती माता, देवन अरज करते हम चित को लाता, गावत दे दे ताले, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता, श्री आरती मैया जी की, जो कोई नित गाता, सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, महादेव की जय, उमापति की जय। जय भोलेनाथ।